बच्चों आज हम प्रश्नावली 10.2 करेंगे। प्रश्नावली 10.2 पहला सवाल, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त है। इसने कहा है कि एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर और Q बिंदु से केंद्र की दूरी, ये केंद्र है, तो Q से इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये वृत्त की त्रिज्या है QOAP। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है और PQ का मान कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर और OQ का मान 25 सेंटीमीटर। हमने OP निकालना है, त्रिज्या। अब हमने 10.1 प्रमेय की थी, उसमें जो त्रिज्या है, त्रिज्या केंद्र से जो ये त्रिज्या खींची, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 25 सेंटीमीटर तो कर्ण हो गया। अब इनमें से ये एक आधार एक लंब है, तो अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज POQ में, ये POQ में, तो जो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है OQ, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, आधार PQ को मान लो, और प्लस लंब स्क्वायर OP स्क्वायर। तो ये कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो OQ का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर, और PQ का मान है 24 का स्क्वायर, और OP को OP लेने देंगे। 25 का स्क्वायर होता है 25 गुना 25 625, 24 का स्क्वायर 24 गुना 24 576, और OP स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। अब 576 इधर के माइनस का हो जाएगा, 625 माइनस 576, तो इधर बचेगा OP स्क्वायर। ये घटाकर कितना आ जाएगा 49, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ रहेगी 11, 11 में से 7 गए 4, घटा लेना इसको। और ये देखो OP स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहाँ से हटाने के लिए इधर वर्गमूल कर देते हैं, और वर्गमूल के अंदर अगर कोई जोड़ा बने तो ये 7 का जोड़ा है ना, 7 49, तो 49 के स्थान पे हम 7 गुना 7 ले सकते हैं, और ये जो जोड़ा बाहर आ जाता है एक बार, 7 2 बार है, वर्गमूल से बाहर आके एक बार लिखेंगे, तो ये OP का मान आ गया। तो इसमें आंसर ऑप्शन टाइप दिए हुए हैं, तो इसका आंसर है A ऑप्शन 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। इसमें आकृति दी हुई है सवाल में, ये केंद्र है, ये P है, ये Q, ये आकृति दी हुई है हमको, ये T रेखा है, T बिंदु है, और ये 2 स्पर्श रेखा है। ये 10.2 एक्सरसाइज में 2 स्पर्श रेखाओं वाले सवाल। तो यहाँ कोण 110 डिग्री का है, तो हमने कोण PTQ निकालना है। कोण PTQ मतलब ये वाला कोण याद करना है, PTQ जो बीच में होता है ना, कोण PTQ, तो ये बीच वाले को निकालना है, PTQ, ये वाला कोण याद करना है। हमें इस एक्सरसाइज में ये रूल हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों का जोड़ 180 होता है, आमने सामने का। ये 110 है और ये 180 करने के लिए कितना करेंगे, हम दोनों को पहले लिख लेते हैं, इसका मान 1 ले लेते हैं। तो ये है कोण, ये 110 डिग्री है, 110 डिग्री प्लस कोण 1,
ये कोण 1 बोलेंगे इसको, ये कोण का निशान है, चिन्ह है। कोण 110 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 यहीं रहेगा, 110 उधर के माइनस का हो जाएगा, 180 में से 110 गए तो ये 70 बचेंगे। तो कोण 1 आ गया 70 डिग्री। अब इसका आंसर बी ऑप्शन है ये। अब तीसरा सवाल, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये चित्र बनेगा जो भी पिछला सवाल किया था हमने। ये केंद्र है, तो P बिंदु से PA और PB ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये उसने कहा है कि ये तो त्रिज्य है, ये भी त्रिज्य है, ये 180 डिग्री खाली 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो हमने कोण निकालना है POA, मतलब हमें बीच में रेखा खींचनी पड़ेगी। हमने ये ऊपर वाला कोण ज्ञात करेंगे। अब हमें पता है कि ये वाला कोण और ये सामने वाला पूरा कोण, इन दोनों का जोड़ 180 होता है। तो हम वैसे ही करेंगे, इसको बोलेंगे AOB, कोण AOB प्लस कोण APB। जो बीच वाला कोण होता है वो माना जाता है 180 होता है। देखो यहाँ पे बीच में O है, तो BOA लिख लो, चाहे AOB लिख लो इसको। तो मैंने AOB लिख लिया इस कोण को, ये पूरे को। और जो नीचे वाला P कोण है, चाहे APB लिख लो या BPA लिख लो, मैंने APB लिख लिया। इन दोनों का जोड़ आमने सामने जोड़ 180 होता है, पिछले सवाल में समझाया बताया था मैंने। अब इसका मान हमें ये पता नहीं है हमको, AOB, और ये कोण 80 डिग्री का है, तो उधर 180 दिया हुआ है। तो AOB बराबर ये 80 माइनस का हो जाएगा 180 में से, तो 100 बचेगा। तो AOB ये पूरा कोण 100 का आ गया, ये पूरा। तो आधा, ये आधा पूछा है तो आधा 50 का होगा। तो आधे को क्या बोलेंगे, कोण POA, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर है। POA क्या आएगा, 110 को मतलब आधा कर देंगे, आधे से गुना कर देंगे, तो ये काट के 50 आ जाए। तो ये 50 डिग्री का आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन A है। अब हम चौथा सवाल करेंगे जो एक प्रमेय है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सिद्ध कीजिए किसी व्यास के सिरों पर, एक वृत्त होता है, ये केंद्र है, ये व्यास है। जो व्यास है वो केंद्र से गुजरता है, मतलब कि यहाँ से ये केंद्र के ऊपर से गुजरता है। इस व्यास का नाम PQ रख देते हैं। अब इसके सिरों पर, व्यास का सिरा एक तो ये है और एक ये, इसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये सिद्ध करना है समांतर होती हैं। हमने ये सिद्ध करना है ये समांतर होती हैं। दोबारा देख लो, ये केंद्र है, ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है, और एक रेखा हम इस ऐसी खींचेंगे जो केंद्र से गुजरेगी, जिसको व्यास बोला जाता है, ये व्यास होती है। तो और इसका यहाँ ऊपर वाला सिरे को P मान लेते हैं, नीचे वाले को Q। और इसने कहा कि जो व्यास है ना, उसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ऊपर और नीचे। ये समांतर बतानी है हमने कि समांतर होनी चाहिए। तो अब इसके नाम भी रख देते हैं, ये A और B, ये AB रेखा हो जाएगी, और ये CD, इसका नाम रख देंगे CD। तो समांतर रेखाओं में क्या होता है, उसकी एक विशेषता है समांतर रेखा की, उसके जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। एकांतर होता है जैसे एक इस कोने का एक इधर का, ऐसे ये एकांतर हो गए।
ये दोनों अगर बराबर हो ना, ये कोण एक है, ये कोण 2 है, तो ये दोनों अगर बराबर हो तो ये रेखाएं समांतर होंगी। इस रेखा का नाम L1 और L2। तो अगर L1 और L2 ये कब ये समांतर का निशान है, ऐसे ये समांतर का निशान है। L1 और L2 कब समांतर होंगी? जब कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे, मतलब एकांतर कोण बराबर होंगे, तो रेखाएं समांतर होती हैं। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं तो रेखाएं समांतर हैं, मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं, तो एकांतर कोण अगर बराबर है तो रेखाएं समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोण बराबर हैं, मतलब ये उल्टा विलोम भी ठीक है और मतलब दोनों साइड ठीक है, ऐसे लेके चलना होता है। तो अब ये सवाल करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो देखिए दिया है, पहले इसमें जो भी थ्योरम होती है उसमें 4 पार्ट होते हैं। एक तो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, और जो POQ वृत्त का व्यास है, ये तो हमें दिया हुआ है। उसने कहा था कि सिद्ध कीजिए कि व्यास के सिरों पर, व्यास दिया हुआ है ना, इसका मतलब व्यास के सिरों पर 2 रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इसका मतलब स्पर्श रेखाएं भी दी हुई हैं। तो दिया क्या हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और POQ वृत्त का व्यास है, AB और CD वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। AB और CD वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, जो वृत्त को PQ पर स्पर्श करती हैं, P, पर स्पर्श करती हैं। दोबारा देख लो, इस सवाल में लिखा था कि एक ना वृत्त के व्यास के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, वो समांतर होनी चाहिए, ये सिद्ध करना है हमने। तो दिया क्या हुआ, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, वृत्त होगा तो उसका केंद्र भी होगा कोई, तो उसका केंद्र O है और व्यास दिया हुआ है, व्यास केंद्र से गुजरता है, और 2 स्पर्श रेखाएं इधर की हैं। जो स्पर्श रेखाएं हैं वो उसने कहा वृत्त के सिरों पर होनी चाहिए, व्यास के सिरों पर होनी चाहिए, मतलब एक ऊपर की तरह एक नीचे। तो ये सब दिया हुआ है, तो जो दिया होता है वो लिख लेते हैं पहले। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। अब स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, एक तो AB और एक CD। तो AB जो है वो समांतर हैं CD के, ये समांतर का निशान है। अब रचना, हम इसमें रचना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ये कर लेते हैं कि भाई ये कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं। ये तो रचना करने की जरूरत नहीं होती, तो कोण हम जैसे हम ऐसे भी कर सकते थे, कोण APO, हमें मतलब इसकी जगह 1 लिख लेते हैं, ये ज़्यादा आसान होता है। ये कोण 2 लिख लिया हमने। अब देखिए, अब सीधा रचना इसमें है नहीं, प्रमाण पे सीधा आएंगे। प्रमाण या उपपत्ति, मतलब इसमें सवाल को हल किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कैसे ये सवाल हल होगा। अब इस चित्र को देखिए गौर से। अब ऊपर ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। केंद्र ये OP वृत्त की त्रिज्या है और AB स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 डिग्री कोण बनता है। पर हमने में 10.1 की थी, उसमें उसके हिसाब से ये रूल है, फार्मूला है ये, कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो पहले लाइन लिखनी पड़ेगी हमें। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, OP वृत्त की त्रिज्या है, और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है,
स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है, P पर स्पर्श करती है। तो देखो OP वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आ जाए तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब कोण 1 90 डिग्री का आगे, इसलिए कोण 1 90 डिग्री का आगे। ये फॉर्मूला है ना, ये प्रमेय 10.1 अनुसार या लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 अनुसार, मतलब ये रूल है ना उसके अनुसार। अब इसी प्रकार अब इस चित्र में देखो नीचे, अब ये पहले ऊपर की तरफ देखा, अब हम नीचे की तरफ देखेंगे। जो ओ क्यू है वो 20% वो त्रिज्या है, ओ क्यू नीचे की तरफ, क्योंकि व्यास का आधा ऊपर होता है, वो भी त्रिज्या होती है, और आधी नीचे की तरफ, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण 2 भी 90 का होगा। हम इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार जो ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है और CD स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण 2 90 डिग्री का होगा। मतलब हमने पहले बता दिया था अच्छी तरह से, तो हम दूसरी बार में जब इसी प्रकार लिखे हम कर सकते हैं ऐसा, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं बाकी। तो कोण 2 भी 90 का हो गया, कोण 1 और 2 कोण 90 के हो गए। और इनको ध्यान से देखो, कोण 1 90 है, 2 भी 90 है, इसका मतलब कोण 1 और 2 बराबर हो गए, इसलिए कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया। देखो ये भी 90 है, ये भी 90, तो दोनों बराबर हो गए, तो ये बराबर हो गए, तो ये तो एकांतर कोण लग रहे हैं। यहाँ देखिए एकांतर कोण लग रहे हैं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एकांतर कोण। जैसे मैंने अभी समांतर रेखाओं का रूल बताया था, एकांतर कोण जब बराबर हों तो जो ये रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये क्या है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं एकांतर कोण है। एकांतर कोण, जब एकांतर कोण बराबर हो तो जो रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं, तो इसलिए क्या होगा कि जो AB है ना वो समांतर है CD के, और यही हमने प्रूव करना था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ आ गया है तो आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।